और मेड इन इंडिया के इस हिस्से में बात करेंगे ब्लू ट्राइब की, एक ऐसी कंपनी जिसकी शुरुआत 2020 में हुई। संदीप सिंह और निकी अरोरा ने मिलकर यहाँ ब्लू ट्राइब की शुरुआत की, इस मकसद के साथ कि जो नॉनवेज खाने वाले लोग हैं उनके लिए कुछ ऐसा भी खास लेकर आया जाए जो दिखने में, टेस्ट में, बनने में भले ही मीट जैसा हो लेकिन मीट ना हो। क्या है ब्लू ट्राइब के पास? मेरे साथ संदीप सिंह यहाँ पर जुड़ गए हैं, को फाउंडर हैं ब्लू ट्राइब के। संदीप, थैंक यू सो मच। और मुझे बताइए, ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है कि नॉनवेज जैसा दिखता है, नॉनवेज जैसा पकता है, नॉनवेज जैसा टेस्ट में है, लेकिन नॉनवेज नहीं है, तो क्या है ये? नहीं नहीं, थैंक यू। सो देखिए, मैं बोलूंगा नॉनवेज जैसा दिखता है, नॉनवेज जैसा टेस्ट करता है, तो नॉनवेज ही है। लेकिन फर्क ये है कि ये नॉनवेज एक जानवर से नहीं आ रहा है। इसे थोड़ा समझना पड़ेगा। जैसे बहुत साल पहले बैलगाड़ी आई, तो लोग सोचते थे यहाँ से वहां जाने के लिए बैलगाड़ी ही होता है। पर आगे चल के फिर कार्स आए, जेट आए, तो लोग बोल सकते हैं ये बैलगाड़ी नहीं है, तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। बिल्कुल। सो चीजें बदलती हैं, टेक्नोलॉजी बदलती है। आज हम वो कर सकते हैं जो पहले नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी हमारा फूड या मीट खाने का अंदाज नहीं बदला। वही एक मृत जानवर से ही लेने का चीज है, जबकि आज टेक्नोलॉजी इतने आगे है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे कुछ फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड के कारण मैं बोल सकता हूँ। जैसे इंसुलिन, जब 1920 में, या जब भी इंसुलिन का आविष्कार हुआ, तो आपको, मुझे पता नहीं मालूम है कि नहीं, आपके दर्शकों को, कि इंसुलिन पहले हम लोग पिग के पैंक्रियास से लेते थे। तो हमें 100-200 पिग्स को मारना पड़ता था, उसके पैंक्रियास से इंसुलिन लेते थे, तब जाके हम मनुष्य को देते थे। आज इंसुलिन लैब में बन जाता है। तो क्या ये इंसुलिन नहीं है? बिल्कुल इंसुलिन है। आपका तरीका, बनाने का तरीका बदला है। तो वैसे ही मीट क्या होता है? मीट में कुछ वाटर कंटेंट होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है, टेक्सचर होता है। वही चीज अगर आप कर सकते हैं तो वो मीट ही है। उसका सोर्स बदल गया है बस। संदीप, अ, ये आइडिया आखिर आया कहाँ से? क्योंकि देखिए, हमने हमने वो ट्रेंड बदलते हुए देखा है जहाँ लोग वीगन कैटेगरी में शिफ्ट हो गए हैं एक बेहतर लाइफस्टाइल को फॉलो करने के लिए। लेकिन बहुत बड़ी संख्या अभी भी वैसे लोगों की है जो कहते हैं कि नहीं, मैं अभी भी नॉनवेज है तो नॉनवेज ही प्रेफर करूंगा। वो वाला माइंडसेट, वो वाली मानसिकता बदलने की कोशिश है ब्लू ट्राइब की? अ, नहीं, हमारी मानसिकता बदलने की कोशिश नहीं है। क्योंकि हम चाहते हैं, हम नॉनवेज खाएं, जरूर खाएं, हम नॉनवेज के लिए ही हैं। सिर्फ उसका सोर्स बदल दें। आपको एनिमल से उसकी जरूरत नहीं है, आप प्लांट बेस ले सकते हैं। उसमें हमको काम करना है, या हमारे ऐसे कंपनियों को। हमको वही टेस्ट, वही न्यूट्रिशन, वही चीज देंगे तो क्यों नहीं लोग खाएंगे? क्योंकि कोई भी नॉनवेज सिर्फ सेडिस्टिक प्लेजर के लिए नहीं खाता है कि मुझे इन्वायरमेंट को डैमेज करके या किसी का जीवन लेके नॉनवेज खाना है। वो खाते हैं क्योंकि उसमें स्वाद है, उसमें आनंद आता है, उसमें प्रोटीन कंटेंट उनको लगता है। तो हमारा काम है वो हम्म। सब देना। और दुनिया में आपको जानी खुशी हो कि बहुत सारी कंपनियां, ब्लू ट्राइब को ही छोड़िए, बहुत बड़ी हम्म। बड़ी कंपनियां अमेरिका में इसमें रिसर्च कर रहे हैं। 10,000 12,000 करोड़ रुपया इसमें ऑलरेडी लग चुका है दुनिया भर में। तो काम चल रहा है, और कंज्यूमर को वही चीज देना है, वो हमारा काम है। सो हम्म। ये आइडिया कहाँ से आया, आप पूछ रही थी। तो मेरा ऐसा मानना है कि जितने लोग भी नॉनवेज खाते हैं, क्योंकि मैं भी खाता था, अभी भी थोड़ा खाता हूँ जरूर, तो कहीं पे लोग को पता होता है, ये इल्म है जरूर लोगों को, क्योंकि ये शायद सही चीज नहीं है। क्योंकि कितने लोग हैं जो नॉनवेज खुद जाके जानवर को मार के खाएंगे? नहीं, ये आप आउटसोर्स करते हैं। आपको देखना नहीं है, आपको बुचर खाना नहीं जाना है। आपका बच्चा अगर चल जाए तो आप बोलेंगे अरे यार बंद कर लो बेटा। तो अंदर सबको पता है कि ये शायद ठीक नहीं है, बट आप उसको दबा देते हैं उस फीलिंग को। सो मैं भी उसमें, उस लोग में से था। मेरी जैसे दादी माँ थे, हमेशा बोलती थी मुझे कि बेटा मत खाओ, ये अच्छी चीज नहीं है। एनीवे, तो बोलने का मतलब ये है कि मैं भी इन सभी की तरह था। तो ये डायलेमा था, कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट था कि खाने में बहुत अच्छा है बट शायद ये नहीं है। और आजकल फिर बहुत पढ़ने को मिला कि इन्वायरमेंटल डैमेज बहुत है। हम्म। आप अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ले लीजिए, इसके चलते जो होता है, या जो वाटर कंजम्पशन होता है, तो बहुत इन्वायरमेंटल डैमेज है। इसका लोग को बहुत कम ज्ञान है। तो जब ये चीज भी मुझे मालूम पड़ा, तो लगा कि एक तो इन्वायरमेंटल डैमेज होता है, नंबर वन। सेकंड, आई थिंक मॉरलिस्टिक इशू भी है कि आप कैसे ट्रीट करते हैं जानवर को और क्यों करते हैं।
तो मुझे लगा हम्म। कि ये बहुत अच्छा मिश्रण है। बहुत कम टाइम ये जीवन में होता है कि आपको बिजनेस करने को मिलता है जिससे आप दुनिया को बेहतर कर सकते हैं। तो लगा कि शायद ये करने का समय आ गया है, या करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। बाकी क्या होता है नहीं होता है वो भगवान के हाथ में। हम्म। और रिसेंटली तो विराट और अनुष्का ने भी आपके बिजनेस में यहाँ पर इन्वेस्ट किया है। मुझे जी बताइए, व्हाट आर द एक्सपेंशन प्लान्स इन 2022 दैट यू आर लुकिंग एट? जी। तो पहली चीज देखिए, ये एक नया कैटेगरी है, तो इसमें अवेयरनेस बहुत बिल्ड करना है, बहुत ज्यादा। क्योंकि अधिकतर लोगों को आप पूछेंगे तो बोलेंगे मतलब ये क्या है। एक तो शायद बोलेंगे कि ये मूर्खता बनाने वाली बात है कि प्लांट बेस्ड मीट क्या है। दूसरा, इसकी जरूरत क्या है, मतलब इन्वायरमेंट डैमेज होता है, बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत बहुत कम लोग जानते हैं। तो पहले अवेयरनेस बढ़ाना है। तो आई थिंक एक्सपेंशन के पहले अवेयरनेस, और इस अवेयरनेस के कारण ही हमने सोचा कि विराट कोहली जी और अनुष्का जी जैसे ब्रांड एम्बेसडर शायद मुश्किल है, सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में। तो हमें ऐसे लोग चाहिए थे जो इसके बारे में बात करेंगे, कि लोग को जागरूक करेंगे। क्योंकि मैं बोल लूं, आप बोल ले, कोई बोल ले, कोई सुनने वाला नहीं है। पर जो लोग बहुत ही प्रसिद्ध लोग हैं, बहुत ही एक मुकाम पे पहुंचे हुए हैं, वो इसके बारे में बात करेंगे तो बहुत फायदा होगा। तो इसके लिए उनको हम्म। लाएं। आई थिंक ये कॉज के लिए बहुत अच्छा है। तो अवेयरनेस बिल्ड हम्म। करेंगे तो, और धीरे धीरे हर सिटीज में हम फैलेंगे। लेकिन ये एक चीज है कि जो प्राइस पॉइंट है इसका, ये बहुत ही हम्म। जल्दी बहुत ज्यादा पेनिट्रेट नहीं करेगा भारतवर्ष में। तो मेन सिटीज में हम ऑलरेडी चालू कर दिए हैं, पर वहां वहां पे हम इसको हम्म। बिल्ड करेंगे पहले। आर यू अवेलेबल ओनली ऑनलाइन या फिर स्टोर्स में भी आपके प्रोडक्ट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं बाजार में? दूसरी चीज मैं ये समझना चाहूंगी कि इस समय जो भी आपको सुन रहा होगा, क्योंकि आप बार बार कह रहे हैं प्लांट बेस्ड मीट है, हम कह रहे हैं जी कि एनिमल से नहीं आता ये वाला मीट, तो कौन सा जी। प्लांट है? क्या अलग अलग तरह के प्लांट्स हैं? इज देयर एनी मिक्सचर? व्हाट इज इट? हाउ इज इट डन? वंडरफुल, ग्रेट। सो हम हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है bluetryfruits.com, और बहुत सारे मॉडर्न रिटेल स्टोर्स और अन्य अच्छी दुकानें में मौजूद हैं। जैसे हम नेचर्स बास्केट में हैं, हम फूड हॉल में हैं। हम्म। सो ये प्लांट बेस्ड मीट क्या होता है? सो देखिए, सोयाबीन हो गया या पीस हो गया, हम उसको लेके उसको टेक्सचराइज करते हैं कि मीट का टेक्सचर आए, पहला चीज। हम्म। दूसरा, हम्म। उसमें कुछ फ्लेवरिंग ऐसे करते हैं कि मीट का फ्लेवर आए, जो अगेन सब वेजिटेरियन फ्लेवर्स हैं, बट मीट का आपको फ्लेवर देता है। हम्म। फिर उसमें फॉर्मुलेशन, फूड साइंस आ जाता है, ये सब आ जाते हैं ताकि एकदम मीट जैसा टेस्ट आए। और क्या सब कुछ रेडी टू ईट है, या फिर कुछ ऐसा है कि मैं रॉ घर पर ला सकती हूँ और फिर उसे बना सकती हूँ अपने मुताबिक जैसे मैं बनाना चाहूँ? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और मैं बहुत खुश हूँ आपने पूछा। देखिए, हम प्लांट बेस्ड मीट कंपनी है, तो जैसे आप मीट खरीदते हैं, आप इस चीज को जाके खरीदेंगे। मीट रेडी टू हम्म। ईट तो होता नहीं है, मतलब आप लाइए घर में, जैसे पसंद है वैसे बनाइए, जैसे मीट को आप बनाते हैं अपने हिसाब से, अपने स्वाद अनुसार। हम्म। तो ये रॉ फॉर्म में हम बेचते हैं, जैसे मीट जैसा है। अब मुझे मुझे जी एक और इम्पोर्टेंट चीज जो मैं समझना चाहूंगी संदीप, वो ये कि हमने देखा कि आजकल ये मीट का टेस्ट आता है जैक फ्रूट, एक ऐसा फ्रूट, एक ऐसा वेजिटेबल कम फ्रूट हम इसे कहते हैं, जो इसी कैटेगरी में कहीं ना कहीं पर आता है। सो देयर आर कॉम्पिटिटर्स एज वेल इन द मार्केट। हाउ डू यू जी। प्लान टू हाँ, टैकल देम एंड व्हाट इज द न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटजी दैट यू आर मे बी प्लानिंग टू कम अप विद इन 2022? आपने अच्छा सवाल किया कि बहुत अलग अलग कंपनियां इसमें हैं, जैसे कुछ जैक फ्रूट से कर रहे हैं। तो हम्म। पहला चीज मैं बोलूंगा अनुया जी की, हमारा कंपटीशन किसके साथ है? हमारा कंपटीशन प्लांट बेस्ड मीट कंपनी के साथ बिल्कुल ही नहीं है। हमारा कंपटीशन एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स के साथ है, क्योंकि हम 0.1% भी शायद नहीं है। तो ऑब्वियसली अगर ये मूर्खता होगा कि हम 0.1% लोगों के साथ compete करें और 99.99 के साथ नहीं करें। और जैक फ्रूट ये सब की बात हुई, हाँ, अलग अलग भिन्न प्रकार के लोग करेंगे, बहुत अलग अलग चीजें हैं। हम्म। जितने प्रकार के प्लांट बेस्ड मीट आएंगे वो अच्छे रहेंगे। तो मेरा हम्म। ऐसा मानना है ये बहुत अच्छी चीज है, वेलकम चीज है। जैक फ्रूट हमारा इंडिया ग्रोन फ्रूट है,
मतलब तो बहुत बिल्कुल। अच्छा रहेगा। चलिए बहुत-बहुत जी, शुभकामनाएँ आपको, क्योंकि देखिए एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आप बाज़ार में आए हैं और ब्लू जी, ट्राइब पर आपको मीट नहीं लेकिन मीट जैसी टेस्ट वाले और बनाने वाले प्रोडक्ट्स जो है वो जी, यहाँ पर मिल जाएँगे, खाने की तमाम चीज़ें, और ज़ाहिर तौर पर एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए, प्लैनेट को ध्यान में रखते बिल्कुल, हुए ही इस बिल्कुल। बिज़नेस की शुरुआत यहाँ पर की गई है। बहुत-बहुत शुक्रिया संदीप जी, हमसे इस बातचीत के लिए। थैंक यू और आप ज़रूर ट्राई करिए प्लीज़। थैंक यू, थैंक यू सो मच, डेफिनिटली थैंक विल यू। ट्राई। तो मेड नमस्कार, इन इंडिया थैंक यू। के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, दीजिए इजाज़त। नमस्कार।